सावन का दूसरा सोमवार आज देश भर में शिवालयों में हो रही है भगवान भोलेनाथ की आराधना। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार। बाबा की भस्म आरती की गई। आज करेंगे नगर भ्रमण। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब। भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिर में हो रही है पूजा। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर ले रहे भोलेनाथ का आशीर्वाद। और अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे। जयकारों से गूंजा मंदिर का प्रांगण। वाराणसी में भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। आधी रात से ही कतार में लगे शिव भक्त बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। बोलबम के जयकारे से गूंजी पूरी काशी। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव का किया गया अभिषेक। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालु भगवान शिव की कर रहे आराधना। मंदिर में सुबह से ही लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 18वां दिन। दर्शन के लिए जम्मू से 18वां जत्था रवाना। 148 गाड़ियों में 3791 तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते से रवाना। कांवड़ यात्रा के दौरान फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा पर फेंका गया मांस का टुकड़ा। हिंदू संगठनों और कांवड़ियों में आक्रोश। कहा जिहादियों की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। अगर ये कांवड़ियों पे पंजे गिरते निश्चित रूप से दंगा होता। उन कांवड़ियों को हमने कैसे साधने का काम किया है ये हम लोग जानते हैं। बाबा जी से मुख्यमंत्री जी से मांग है ऐसे आतताइयों को विशेष जांच करा करके गिरफ्तार किया जाए। एटा के अलग अलग इलाकों में सड़क हादसे। 12 से ज्यादा कांवड़ी यात्री घायल हुए हैं। 6 कांवड़ियों को उपचार के बाद दी गई छुट्टी। गंभीर रूप से घायलों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। हरिद्वार में कांवड़ियों ने युवक को बेरहमी से पीटा। कांवड़ खंडित करने का लगाया आरोप। युवक की हालत गंभीर बनी हुई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। कहा कांवड़ियों के भेष में अराजक तत्व मचा रहे हैं हंगामा। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की हो रही है साजिश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर लगाया आरोप। बोले कुछ सपाई कांवड़ यात्रा में गड़बड़ करने की कोशिश में जुटे हैं। अलीगढ़ में दिखा अनोखा नजारा। अपने गुरु को कांधे पर लेकर के कांवड़ यात्रा में निकला रेसलर। हरिद्वार के रामघाट से राजस्थान के चिंताहार तक जाएंगे। मैनपुरी में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। एक मुस्लिम परिवार 3 पीढ़ियों से हिंदू कांवड़ियों के लिए बना रहे हैं मुफ्त में कांवड़। तस्वीरें सामने आई। बुलंदशहर में कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल। एसपी देहात ने पूछा शिव भक्तों का हाल। साथ ही कराया नाश्ते का इंतजाम। शाहजहांपुर में प्राइवेट पुलिस वाहन की टक्कर से 3 गौवंश रक्षकों की मौत पर हंगामा। राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थकों के साथ चक्का जाम किया। सीओ ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश। इंस्पेक्टर ने माफी मांगी। आज से संसद के मानसून सत्र की हो रही है शुरुआत। सुबह 11 बजे सदन में होगी बैठक। विपक्ष ने पीएम मोदी से सदन में बयान की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले हर बात में पीएम से जवाब मांगना ठीक नहीं। संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। रिजिजू ने कहा नियमों के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। शांतिपूर्ण सदन चलाने में सहयोग करे विपक्ष के नेता। मानसून सत्र के दौरान होगी कुल 21 बैठकें। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर तीखी बहस और हंगामे के आसार। आज से बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का भी आगाज। आगामी चुनाव को देखते हुए विपक्ष की तैयारी। कानून व्यवस्था, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण, बढ़ते अपराध और सुशासन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की होगी पूरी कोशिश। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड मामला। गिरफ्तार 4 शूटर्स को पटना ला रही है पुलिस। कोलकाता से पटना लाए जा रहे हैं सभी आरोपी। चंदन हत्याकांड पर बिहार पुलिस का बयान। निशु खान के घर पर रची गई थी चंदन हत्याकांड की साजिश। तो वहीं हत्याकांड का मास्टरमाइंड चंदन हत्याकांड में अब तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। चंदन हत्याकांड में शामिल आरोपी निशु खान का चौंकाने वाला खुलासा। खुद को बताया बेकसूर। बोला मुझे कुछ नहीं पता, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। बोले चंदन मिश्रा हत्याकांड में आरोपी तौसीफ को बचाने के लिए तेजस्वी ने पूरे बिहार को बदनाम किया। तेजस्वी ने तालिबान से की बिहार की तुलना।
बीजेपी सांसद राजू बिष्ट का ममता बनर्जी पर निशाना, बोले कोई भी कहीं भी अपराध हो आरोपी बंगाल में पकड़ा जाता है। 15 साल में ममता बनर्जी ने बंगाल को अपराध का अड्डा बना दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। दचान इलाके में एनकाउंटर लगातार जारी। किश्तवाड़ में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 कमांडरों को घेरा है। रियाज अहमद और मुदस्सिर हुसैन पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आरएसएस कार्यकर्ता, विधायक और बीजेपी नेताओं की हत्या का आरोप है। इसी के साथ यहाँ पे बढ़ते अगली खबर की ओर। ओडिशा के पुरी में दबंगों ने नाबालिग को किया आग के हवाले। पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में करवाया गया भर्ती। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, पीड़ित परिवार की हर मदद करेंगे। बलरामपुर में छांगुर के घर के पीछे मिला गुप्त कब्रिस्तान। बुलडोजर एक्शन में हुआ खुलासा। 50 से ज्यादा लाशें दफन होने का दावा। आगरा में धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़। नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर करवाते थे धर्म परिवर्तन। एक महिला समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। 6 राज्यों से जुड़े नेटवर्क के तार। ISIS और ISI कनेक्शन की भी जांच होगी। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर और उसके गुर्गों पर कसा शिकंजा। नीतू और नवीन को मिलने वाले फंड की हो रही है जांच। बलरामपुर कोर्ट के बाबू राजेश उपाध्याय से भी होगी पूछताछ। उधर यूपी के अंबेडकर नगर में एक चर्च में जुटे महिला और बच्चे। हिंदू संगठनों ने जताई धर्मांतरण की आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। तिरुपति से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की हुई आपातकालीन लैंडिंग। इंडिगो ने तकनीकी खराबी का हवाला दिया है। जांच में जुटी है टीम। विधान परिषद के मंत्री के रमी खेलने पर विवाद हो गया। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे छावा कार्यकर्ता। फेंके ताश के पत्ते, मांगा कृषि मंत्री मणिकराव कोकटे का इस्तीफा। महाराष्ट्र विधानसभा में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के रमी खेलने का मामला है। लातूर में भिड़े एनसीपी और छावा संगठन के कार्यकर्ता, जमकर के हुई मारपीट। कृषि मंत्री कोकाटे ने विरोधियों पर लगाया बदनाम करने का आरोप। बोले, नहीं जानता रमी खेलना। यूट्यूब में वीडियो देखने के दौरान आया था रमी का विज्ञापन। गेम डाउनलोड किया होगा शायद, उसको स्किप मैं कर रहा था। उसने 10-12 सेकंड के अंदर वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसके बाद में मेरा अपने वो जो गेम है वो मैंने स्किप किया हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट ने कसा तंज। बोले, जिन्हें किसान की बात करनी थी वो जुआ खेल रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई की मांग की। उधर AIMIM ने भी मामले पे साधा निशाना। नेता इम्तियाज जलील ने कहा, सरकार की तिजोरी खोली, फिर भी किसानों के मुद्दे को दरकिनार कर मंत्री खेल रहे हैं जुआ। महाराष्ट्र में नहीं थम भाषा पर विवाद। मुंबई के घाटकोपर में मराठी और गैर मराठी आमने सामने आए। मराठी बोलने का दबाव बनाया तो महिला ने किया इनकार। बोली, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी ही बोलेंगे। पुणे म्युनिसिपल चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए एक इंडिपेंडेंट पार्टी ने बांटा 5000 किलो चिकन। बेकाबू हुई भीड़, आईडी देखकर दिया गया चिकन। आचार्य प्रमोद कृष्णम का इंडी गठबंधन और राहुल गांधी पर तंज। बोले, इंडी गठबंधन हकीकत में कुछ नहीं, इनकी बात पर भरोसा करना वक्त की बर्बादी है। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव को जवाब। कहा, सरकारी स्कूलों को नहीं बंद कर रही योगी सरकार। 50 से कम छात्र वाले स्कूलों को किया जा रहा है मर्ज। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्र सरकार को लिखा है पत्र। धर्मांतरण पर कानून बनाने की उठाई मांग। बोले, राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र अब नहीं चलेगा। उधर गाजियाबाद एयरपोर्ट में बढ़ाई गई उड़ानों की संख्या। अब हिंडन एयरपोर्ट से देश के कई शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कई फ्लाइट्स को दिखाई हरी झंडी। कानपुर में बिजली कटौती पर फूटा लोगों का आक्रोश। सब स्टेशन पर दिया धरना और सूचना पर पहुंची पुलिस। इंस्पेक्टर के धमकाने पर हंगामा किया। उत्तराखंड में पाखंडी बाबाओं पर एक्शन लगातार तेज। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 140 से ज्यादा फर्जी बाबा गिरफ्तार। करीब 2500 फर्जी बाबाओं की हुई पहचान छिपाकर ठगी का आरोप है। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में भी गीता के श्लोक अनिवार्य किए गए। कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा गीता का श्लोक। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है पत्र। मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पिटबुल के मालिक ने ऑटो रिक्शे में डॉग से बच्चे को कटवाया। बच्चा हुआ घायल, हंस रहा था मालिक। पुलिस ने आरोपी डॉग मालिक को नोटिस देकर के छोड़ा। बच्चे ने कहा, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, लोग केवल वीडियो बना रहे थे।
अंबेडकर नगर में युवती से रेप का आरोपी रफीक गिरफ्तार। अयोध्या का रहने वाला है बदमाश। कई मामले दर्ज। लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मथुरा में एक युवक के साथ जानवरों जैसा सलूक। जमीन पर कब्जा करने को लेकर के परिवार वालों ने ही बनाया बंधक। सूचनाओं पर पहुंची पुलिस ने कराया मुक्त। लखनऊ के कृष्णा नगर में बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया बदमाश को। पैर में लगी गोली। बदमाश के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मेरठ में भी पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी पैर में गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से अवैध हथियार बरामद किए गए। कानपुर में तंत्र मंत्र का चक्कर बताकर महिला से रेप किया गया। शुद्धिकरण का बहाना बनाकर तांत्रिक ने महिला को बेहोश किया, फिर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी में जमीन पर कब्जे को लेकर के बवाल। दबंगों ने परिवार पर बोला हमला। कई लोगों को आई चोट। पुलिस बनी रही तमाशबीन। एसपी ने दिए जांच के आदेश। नरेटा में वर्चस्व की जंग सामने आई। दो गुटों ने लहराए लाइसेंसी हथियार और फायरिंग की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर दी। अंबेडकर नगर में रीलबाजी के लिए युवकों का खतरनाक स्टंट। पानी की टंकी पर चढ़ करके बनाया वीडियो। बलिया में भी रीलबाजी के लिए युवक ने हवा में लहराया तमंचा। युवक के साथ नजर आ रहे उसके दोस्त। वीडियो वायरल हुआ। गाजियाबाद के लोनी में मासूम की बेरहमी से हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। किडनैप करने के बाद आरोपियों ने की थी बच्चे की हत्या। जमीन और पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। मुजफ्फरनगर से महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी साकिब गिरफ्तार। पुलिस ने सिखाया सबक। हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दिया आरोपी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 2 नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल हैं। 9 मोबाइल, 6 पासपोर्ट बरामद किए गए। दिल्ली के भजनपुरा में प्लास्टिक गोदाम में लूटपाट हुई। बुजुर्ग महिला को चाकू दिखाकर बदमाशों ने 70,000 लूट लिए। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। महाराष्ट्र के भिवंडी में नकली बटर फैक्ट्री पर छापा हुआ है। खाद्य और औषधि विभाग ने की कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जांच के लिए भिजवाए गए हैं सैंपल। बदायूं में नशीले पदार्थ की तस्करी का मामला। 3 आरोपी गिरफ्तार। 20 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद। गाजियाबाद से 25 किलो गांजा बरामद किया गया है। एक तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से दिल्ली लाई जा रही थी गांजे की खेप। कई राज्यों में होती थी सप्लाई। उधर शाहजहांपुर में कार का टायर फटने से खाई में गिरी कार। ड्राइवर समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में एक शख्स घायल हुआ, दूसरा लापता। रेस्क्यू टीम ने चलाया ऑपरेशन। चमोली में रास्ता भटकने पर खाई में गिरा युवक। मौके पर हुई मौत। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। धनबाद में नेशनल हाईवे पर बना गहरा गड्ढा। दिल्ली कोलकाता मार्ग पर एक तरफ आवाजाही बंद। अंडरग्राउंड माइंस की वजह से धंसी सड़क। छतरपुर में मछली पकड़ने गए युवक का शव मिला। मगरमच्छ के हमले में युवक की मौत की आशंका। कुछ दिन पहले ही नदी में दिखा था युवक और मगरमच्छ। सहारनपुर में कांवड़ी यात्रा के दौरान हादसा। कांवड़िए की बाइक में लगी आग। आग की लपटों में झुलसने से बाल बाल बचा कांवड़िया। सीतापुर में कांवड़ियों से भरी पिकअप पलटी। 6 से ज्यादा कांवड़िए घायल हुए। बेकाबू होकर तालाब में गिरी थी गाड़ी। अम्बेडकर नगर में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। कई लोगों ने अपनी दुकान और घर पर चलाया हथौड़ा। उधर सिंगरौली में सड़क न होने से प्रसूता ने घर पर दिया 2 जुड़वा बच्चों को जन्म। एक की हुई मौत। हरिद्वार के गंगा नदी के अलग अलग घाटों पर फंसे 12 कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने बचाया है। कांगड़ा घाट पर 9 श्रद्धालुओं को बचाया गया। नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक के लोकप्रिय ढोकाना वाटरफॉल में डूबा दिल्ली से आया पर्यटक। एसडीआरएफ ने शव बरामद किया। हादसे की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। प्राकृतिक आपदाओं पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। हिमाचल प्रदेश में मल्टी सेक्टरल टीम बनाने के निर्देश दिए गए। कई संसाधनों के विशेषज्ञ टीम में होंगे शामिल। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार पर जताया दुख। कहा हिमाचल को करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हरियाणा के यमुनानगर में सोम नदी में बहे 5 बच्चे। 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2 का शव बरामद। 1 की तलाश जारी। देहरादून में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का अवकाश घोषित किया गया। हमीरपुर में दिखा बाढ़ का कहर। दर्जनों गांव बने टापू। कई जगहों पर संपर्क मार्ग भी कटा। बढ़ी लोगों की परेशानियां।
संगम नगरी प्रयागराज में दिख रहा है बारिश का असर। गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रशासन मुस्तैद हुआ। राजस्थान के बूंदी में दिखा बाढ़ का असर। बाढ़ के कारण कटी गांव की सड़क। स्थानीय लोगों ने गर्भवती महिला को जेसीबी से पहुंचाया अस्पताल। राजस्थान के पाली में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हुई। गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। चीन के ग्वांगडोंग में विफा तूफान का कहर। 167 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दक्षिण कोरिया में बारिश का कहर। 14 लोगों की मौत, 12 लोग लापता। बीते 5 दिनों से जारी है मूसलाधार बारिश। लंदन के इस्कॉन के शाकाहारी रेस्टोरेंट में अफ्रीकी मूल के एक ब्रिटिश नागरिक ने जबरदस्ती खाया चिकन। दूसरों को भी परोसा चिकन। हिंदुओं ने की कार्रवाई की मांग। इसके अलावा गाजा में किदीर अल बल्लाह में इजराइल ने की स्ट्राइक। कई जगहों पर हुए धमाके। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा को खाली करने का